यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को आरती नाम की लड़की ने शेयर करा था, जो कि उसके नाना के बारे में है। तो चलिए बढ़ते हैं आरती जी के नाना जी की कहानी की ओर। एक ट्रेन जो अपने निर्धारित समय से काफ़ी देरी से चल रही थी। कारण था सर्दियों के मौसम में धुंध का अधिक होना, ऊपर से रात का वक्त। ट्रेन में मौजूद आरती के नाना जी, जो कि उस ट्रेन के लोको पायलट थे, कि उन्हें एक बार फिर ट्रेन को रोकने का सिग्नल मिला। दरअसल आने वाले स्टेशन पर एक ट्रेन सिग्नल न मिलने के कारण पहले से ही खड़ी थी। कुछ देर बाद आरती के नाना जी को वहां से चलने का सिग्नल मिला। तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और चलने से पहले चेतावनी के तौर पर हॉर्न बजाया, ताकि कोई भी जो पटरी के आसपास हो या पटरी पर हो तो वो वहां से हट जाए। 3 बार हॉर्न देने के बाद बस वहां से चलने ही वाले थे कि उनकी नज़र सामने पटरियों पर गई, जहां उन्होंने देखा कि पटरियों पर कोई लेटा हुआ है। धुंध की वजह से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, मगर ट्रेन की लाइट से पता चल रहा था कि कोई तो है जो सफ़ेद कपड़े पहने पटरियों पर लेटा हुआ है। आरती के नाना जी उसे वहां देखकर हैरान थे। कायदे से तो उसे हॉर्न की आवाज़ सुनने के बाद उस पटरी से हट जाना चाहिए था, मगर वो तो अपनी जगह से टस से मस ही नहीं हो रहा था। आरती के नाना जी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई, सुनाई नहीं दे रहा? चलो अब हट भी जाओ। मगर उनके कई बार कहने के बावजूद भी वो वहीं का वहीं रहा। अब आरती के नाना जी को गुस्सा आने लगा था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि कैसा आदमी है ये, इतनी तेज हॉर्न के आवाज़ से भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो ये सोचते हुए ट्रेन से नीचे उतरे और वो उसकी ओर बढ़े। जब आरती के नाना जी उसके करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह एक 15 से 16 साल तक का एक लड़का है। आरती के नाना जी ने उससे फिर से कहा, तुम्हें मेरी ही ट्रेन मिली थी मरने के लिए? ये बोलकर आरती के नाना जी आगे बढ़ ही रहे थे कि वो लड़का अचानक से खड़ा हो गया। उस लड़के को खड़ा होते देख आरती के नाना जी एकदम से रुक गए। आरती के नाना जी उस पर चिल्ला ही रहे थे कि वो लड़का उनकी तरफ बढ़ने लगा। पहले तो वो लड़का अपनी मुंडी झुकाए हुए नाना जी की तरफ बढ़ रहा था। जब वो आरती के नाना जी के पास पहुंचा तब उसने अपनी मुंडी ऊपर की तो उसकी नज़र सबसे पहले आरती के नाना जी के गर्दन पर गई। वो लड़का आरती के नाना जी की ओर घूर ही रहा था कि तभी ट्रेन में मौजूद आरती के नाना जी के सहकर्मी के चिल्लाने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके साथी ट्रेन में वापस आने के लिए उनसे कह रहे थे। साथ ही वो सारे काफ़ी डरे हुए भी लग रहे थे। आरती के नाना जी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके साथी को क्या हो गया है। उन्होंने अपने साथियों को जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ आता हूँ, पहले इस लड़के से निपट तो लूँ। यह कहकर वो वापस सामने की ओर मुड़े और वो लड़का उनसे काफ़ी दूर खड़ा था और उन्हें काफ़ी घूर रहा था। आरती के नाना जी का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था, मगर पहले ही उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी और वो अब और देर नहीं कर सकते थे। वो वापस ट्रेन के इंजन में पहुंचे, जहां उनके साथियों ने कहा कि तुम अभी अभी मरने से बचे हो, वो लड़का नहीं था, तुमने शायद उसके पैरों को नहीं देखा। उस लड़के के पैर उल्टे थे। अपने साथियों की बात सुनने के बाद वो एकदम से सदमे में आ गए। तभी इन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ट्रेन के इंजन को स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। मगर रास्ते पर उन्हें एक ही ख्याल आ रहा था कि वो मुझे कुछ भी कर सकता था, और उन्हें ध्यान आया कि वो लड़का उनकी गर्दन की तरफ बहुत ज़्यादा घूर रहा था। फिर जब उन्होंने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा तो उन्होंने पाया कि इन्होंने अपने गले में बजरंगबली का लॉकेट पहना हुआ है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जान बजरंगबली की वजह से बच गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास अपनी हॉरर स्टोरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें।